बहुत ही मजेदार गेस्ट है आज का। मगर सबसे पहले ऑडियंस कौन से बस हो गया, बस हो गया। ये लड़के शर्ट नहीं उतारेंगे। बहुत ही रज़ा, वेलकम टू हंसना बनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान के चंद लेजेंडरी आर्टिस्ट में शुमार होता है। राइटर कमाल हैं मगर एक्टिंग ऐसी करते हैं कि दिल जीत लेते हैं। डायरेक्शन ऐसी कि ड्रामे सदा बाहर बना देते हैं। हर काम बाकमाल करते हैं। तो आज सेट पर होने वाला है मजे का सीन। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एहतशाम उद्दीन। क्या बात है एहतशाम, वाह वाह वाह। आइए सर, सर इधर एहतशाम भाई। बस चलना नहीं, इधर ही रहना। अच्छा इधर ही रहना। एहतशाम भाई, ये जितने भी लोग बैठे हैं ये शेर के भूखे हैं। इन्हें शेर सुनाइए ताकि ये सुकून से बैठ जाए। तरन्नुम से आपकी मर्जी। अच्छा चलिए, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम का एक शेर। वाह। चांद भी बुझा डाला दिल दुखाने वालों ने, चांद भी कुछ उठा नहीं रखा दिल दुखाने वालों ने, चांद भी। हमने खस्तगी पाई दिल गिरफ्तगी पाई, खैर हमसे क्या पाया दिल दुखाने वालों ने, चांद भी। तशीफ रखिए एहतशाम भाई। ये उन्हीं के अंदाज में था। वाह, बहुत ही अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैंने बचपन में अपने उनको तरन्नुम से पढ़ते क्या सुना। क्या बात। अच्छा एहतशाम भाई, पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा, मैं आपको एहतशाम कहूँ, एहतशाम उद्दीन कहूँ, खेती कहूँ, जितना छोटा करता जा रहा हूँ उतना नोटी होता जा रहा है आपका नाम। तो आप वो नोटी है या हंसना मना है नाम है भाई। हाँ, तो मगर आपको काम मना नहीं है ये। काम नहीं है तो आप नोटी हो जाए, क्या है। मैं आपको कह सकता हूँ। भी कह सकते हैं और भी कह सकते हैं। हाँ, ये वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कराची में तो बुलाते भी ऐसे हैं, नाम से कौन बुलाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो आपको पूरा नाम भी क्यों पता मेरा, क्योंकि हैदराबाद दक्कन, मेरे वालिदैन का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से, तो हैदराबाद दक्कन के जो लोग हैं उनके दो नाम होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो उसमें घर में एक नाम है और बाहर एक नाम है। जैसे आप लोग सब मुझे जानते हैं, मोहम्मद एहतशामुद्दीन या कोई एहतशामुद्दीन कहता है, बेशक। लेकिन मुझे जो नाम है वो इतना बड़ा है, वो लिखने जाऊंगा तो वो कहेंगे कि पूरा खानदान का नाम। शनाख्ती कार्ड वाला नाम। हाँ, जो शनाख्ती कार्ड पे भी मोहम्मद एहतशामुद्दीन, ठीक। लेकिन जो घर में है उसे मुझे कहते हैं अत्थर पाशा। अत्थर पाशा, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट नाम है। तो पाशा के नाम से सब जो, अरे पाशा आ गए, हाँ पाशा आ गए। अच्छा, वो ऐसा एहतराम है बचपन से ही, मतलब ये कि पाशा ने खाना खा लिया, इस तरह से। तो वो नाम आपको पाशा भी कह सकते हैं। एहतशाम भाई, ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों? हमारे अब्बा का भी और तायाओं का भी दो नाम थे। जी जी। हमारा भी अब रिवील कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। कभी हमने किसी को बताया नहीं और कोई किसी को बताएगा नहीं। हाँ, नहीं बताना नहीं। बताना नहीं बेटा। हमारा एक तो नाम है ताबिश अहमद हाशमी, शनाख्ती कार्ड पे भी यही, घर में भी हमें ताबिशी कहते हैं। मगर एक नाम रखा जरूर गया था। जी जी, फखरुल इस्लाम हाशमी। फखरुल इस्लाम हाशमी, क्या बात, खूबसूरत नाम। तो फैमिली ने सोचा कि शायद ना इस्लाम को इस पे फख्र हो ना हमें, तो उन्होंने ताबिश कर दी। हाँ, वो मेरे मामू कहा करते, कहते मेरा नाम है अब्दुल अलीम। अब्दुल अलीम उनके मामू का नाम। कहने के मैं तो अब्दुल अलीम का मतलब मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। बेशक। ठीक है ना, तेरा नाम है मोहम्मद एहतशामुद्दीन। अब तू बता, तू वहाँ जाके जब ऊपर जाएगा तो तू कैसे जस्टिफाई करेगा? मैंने कहा मोहम्मद एहतशामुद्दीन है। तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये ऐसे चलता है सिलसिला। अच्छा एहतशाम भाई, आपकी जब हमने चीजें पता की तो बेसिकली इंटरनेट से तो कम बल्कि डार्क वेब से मिली आपकी चीजें। अरे आप माशाल्लाह से, जब तक ये शो खत्म होगा लोग समझ जाएंगे कि जिस तरह वो आपको जानते थे आप ऐसे हैं नहीं। अरे इविल जीनियस। हाँ नहीं, अच्छा इविल जीनियस कह रहे हैं आप। हाँ ठीक है। बचपन में नाइट मैच खेलते होंगे आप? अरे बहुत सारे। और क्योंकि हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक पख होती है जी 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 क्रिकेट की रोकने वाली। जी जी जी। तो एहतशाम भाई, मोहल्ले में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, नाइट मैच है, एक चौकीदार बीच में पड़ा हुआ है, चारपाई पे सो रहा है बेचारा गरीब। अच्छा, जिसका काम नहीं है सोना, बेसिकली चौकीदार है वो। जी जी जी। और वो सो रहा है और आपने उसकी चारपाई उठवाई और ऐसी जगह रखवा दी कि वो उसको सुबह उठा था वो कहीं और ही था। अच्छा, ये आपने वैसे वाकई डार्क वेब से मिला है, आपको मिला है।
जिस ज़माने में नाइट मैचेस होते थे, कराची के लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो उमन ये होता था कि ग्राउंड्स बड़े होते थे, तो जो भी मौजूद ग्राउंड्स थे, तो उमन क्या करते थे कि घर ये मोहल्ले में, गलियों में लाइटें लगा दी जाती। जी जी जी। तो उसमें ये होता था कि बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई अपनी हटा लीजिए, आज नाइट मैच है, गाड़ियाँ हटा लीजिए, ये हटा लीजिए, वो हटा लीजिए, तो हमारी नाइट। तो एक दुकानदार थे, वो चौकीदार नहीं थे। अच्छा, दुकानदार। वो दुकानदार थे, और उनको बस ये था कि वो दुकान के बाहर ही सोते थे, अपनी तो दुकान के बाहर ही सोते थे, वो नहीं हटते थे। तो फिर उनका इंतजार होता था कि गहरी नींद में चले जाए। ठीक। तो लाइटें लग जाती थी और वो भी देखते थे कि अच्छा आज लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पे, आज मैच होने वाला है, तो वो थोड़ा और मतलब सोने में थोड़ा देर लगाते थे। लेकिन एक वक्त आता था कि बेचारे दिन के थके हुए होते थे, तो सो जाते थे। तो फिर होता ये था कि फिर उनकी चारपाई को उठाकर, करीब ग्राउंड था, तो वो बाज़ाब्ता जनाजा उठा के, हाँ, उठा के उनको पिच पे रख देते थे, आके पिच पे रख देते जी, पिच पे रख देते थे, और वो सो रहे हैं अपना आराम से, और यहाँ मैच भी हो गया। अब किसी को याद आया तो वापस उनको ले आए, मगर वो वक्त ऐसा होता था कि छोड़ो यार, अब उठने ही वाले हैं, मतलब तो ऐसे वहीं रहने दो। तो वो कई दफ़ा ऐसा हुआ, वो उठे तो पिच पे, तो वो आके पकड़ लेते थे सब बच्चों को, कहने तुम लोग क्या मैच खेल रहे थे रात में, और ये वो मुझे वहाँ, मैच तो आप खेल रहे थे, पिच पे तो आप थे। अच्छा एहतेशाम भाई, इसी झूठ से याद आया कि ऑडियंस बैठी हुई जी, बहुत देर से बैठे हुए और बड़ी दूर पाकपतन से आए हुए माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, ऐसा ही है भाई, पाकपतन से भी आए, गलती ना बता दें, बड़ा शहर पाकपतन शरीफ से आए हुए। तो इनसे सवाल पूछेंगे और इनसे ये भी हमसे सवाल पूछेंगे। इनसे जो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई चीज बैन करना चाहेंगे तो ये क्या बैन करेंगे, आप क्या बैन करेंगे? मैं क्या बैन करूंगा? हाँ, रहा ही नहीं कुछ बैन बचा हुआ, सब चीजें तो बैन हो गई हैं। आप इस मुल्क के हालात में बैन कीजिएगा। मैं बैन करूंगा, वही कह रहा हूँ। हाँ वही करूंगा, मुल्क के हालात पे बैन करूंगा। ठीक, हाँ, ऐसे ही चलते हैं इनके पास, देखते हैं कौन है भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? जी वकार मसीह सर। वकार, क्या करते हैं आप? मैं नेटवर्क एडमिन हूँ जी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकपतन कैंपस में। गली नंबर क्या है? गली नंबर 6 सर। फिर आपने इतनी डिटेल दे दी, पहुंचा ही दिया बिल्कुल दफ्तर जी तक। बिल्कुल। क्या अच्छा, तो बैन करेंगे किसी चीज को दुनिया में, आप क्या करना चाहेंगे बैन? बिल्कुल, एक तो ये मतलब जो छोटे बच्चे हैं 5 से 6 साल की एज के, उनके ऊपर वो पाबंदी लगाई जाए, उसको बैन कर दिया जाए कि मोबाइल ना दिया जाए, कि मोबाइल ना दिया जाए बच्चों को। बहुत अच्छी फरमाइश है जी बिल्कुल, कि बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए ताकि वो मोबाइल ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारे दौर में तो ऐसा होता था कि हम लोग तो खेलते थे और मट्टी हमारे जिस्म पे जब लगती थी तो विटामिन डी भी हमें मिलती थी, तो बड़ी अच्छी चीज़ होती थी। लेकिन अब जो छोटे बच्चे हैं वो हमेशा मोबाइल के अंदर ही रहते हैं, उनको मना करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। बात तो सही। तो इसके लिए कुछ हुकूमत को भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए कुछ। ठीक जी, बहुत शुक्रिया सर। अच्छी बात है। इस काम के लिए पहले बच्चे भी तो करने चाहिए। हाँ, बच्चे होंगे तो उनको बैन, मोबाइल लिया जाए, मोबाइल बैन। आपके अपने बच्चे हैं? जी बिल्कुल सर। ठीक है, और उनको आप मोबाइल देते हैं? हाँ जी देते हैं। मजबूरी है एहतेशाम भाई, कब मानते कहाँ हैं वो कम। कैसे करेंगे? अच्छा मोबाइल तो है, चले मोबाइल को तो बैन कर दिया, मोबाइल के अलावा भी तो टैबलेट्स भी तो उनके हाथ में थमा दिए गए हैं। वो भी तो उस पे काम, टीवी देखते, जबकि जिसने टैबलेट बनाया या जिसने इसके ऊपर काम किया वो अपने बच्चों को कभी भी नहीं, हमने सुना है ये बात। क्योंकि वजह उसकी है कि सर्टन एज के बाद फिर आप उनको वो देना। आप यहाँ पे ये है कि बच्चा सुबह उठता है, माँ बाप के लिए भी आसानी हो गई है कि यार लगा हुआ है कहीं और बस चला रहा है, ये इसको दे दिया है हाथ में। अब असल में क्या है कि बहुत सारी चीज़ों पे सेंसरशिप नहीं है, वो बच्चा वो भी देख रहा होता है, सब कुछ देख रहा है। हंसना मनाए देख रहे हैं बच्चे, छोटे-छोटे बताइए। हंसना मनाए को तो सबसे पहले बैन कर देना चाहिए। वहाँ लोगों में राज अफशा होते हैं। बात सही है, बस सही। वैसे आपने, लेकिन विटामिन डी जो आपने मिट्टी से निकाला है ना भाई साहब, जी वो निकलता है वो उसमें सर, मतलब हड्डियां भी इंसान की मजबूत होती हैं, जो मेरे नॉलेज में मट्टी खाने से। जी सर, वैसे सही बात की आपने। मट्टी वैसे कराची में अगर आप रहते हो तो आपको उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, मट्टी घर तक आ जाती है। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कराची में बात करते रहेंगे एहतेशाम भाई, मगर लोगों के पास और भी सवालात हैं, इनके पास चलते हैं और सवालात लेते हैं, बीच बीच में कराची भी डिस्कस करते रहेंगे। जरूर। अगला कौन है? अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर फारूक नाम है। क्या करते हैं आप उमर फारूक? मैं बीएस जर्नलिज्म कर रहा हूँ। अरे भाई वाह, ये बताओ कि अक्सर लोग जर्नलिज्म में बीएस करते हैं, तुमने बीएस इन जर्नलिज्म किया। जी, समझ में आएगा बाद में।
ये बताओ कि बैन क्या करोगे? मैं ये जो बड़े भाई और घर के बड़े लोग जो हुक्म चलाते हैं ना, ये बैन करूंगा। आप बड़े भाई बैन कर दोगे? डायरेक्ट छोटा भाई पैदा हो रहा है। इनके हुक्म को बैन करूंगा। अरे श्याम भाई, आप भी तो बड़े भाई हैं। हाँ भाई। आपके छोटे भाई आपसे कितने छोटे हैं? तकरीबन 12 बरस। 12 साल छोटे हैं आपसे आपके छोटे भाई? दूर के रिश्तेदार लग रहे हैं तो। बहुत दूर के। बीच में 2 बहनें हैं। और बीच में 2 बहनें भी हैं, वो भी गैप के साथ हैं काफी। जो मुझसे छोटी हैं वो 5 साल मुझसे छोटी, तो उससे 2 साल और छोटी। क्या हुकूमत बदलने के साथ हो रहे थे बच्चे? ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही चला है। क्या आपने कुछ ऐसी अन्नी मचा दी थी कि अम्मा अब्बा एहतियात कर रहे थे कि नहीं भाई आप नहीं? 5 साल तो हम मतलब हम बिल्कुल राज कर रहे थे। तो फिर जब वो बहन आई तो हमें ऐसा लगा जैसे राज कम हो रहा है। लेकिन ये कि फिर वो एक गैप से चलता रहा मामला, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दिन गुजर गए, है ना। हो जमाते हैं अपने आप बड़े भाइयों के दो ये हुक्म चलाना, जिस तरह ये कह रहा है। नहीं, हुक्म तो नहीं चलाते थे, लेकिन ये कि उसको जो छोटा था तो उसको हम उसको बिल्कुल छोटा समझते रहे। बहुत दिनों तक उसको छोटा समझते रहे, यानी वो बड़ा भी हो गया तो उसको इजाज़त नहीं थी कि दूर जाए कहीं, अकेला जाए। अकेले नहीं जाने देते थे। तो वो आखिर में तंग आ गया। वो कहता है कि यार बात सुनो भाईजान, मैं अब बड़ा हो गया हूँ यार, मुझे जाने दो। मैं तो कहता था ठीक है यार, अब तुम बड़े हो गए। और मुझसे ज़्यादा वो जो 2 बहनें थी ना, वो उसकी माँ थी ना। मतलब वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, मैं भी इस चक्कर में फंसा रहा हूँ। तो वो भाई तो चलो ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेगा ना कि भाई बाहर क्या क्या होता है। बहनें जो है ना उसको ऐसे यूं करके रखती थी, सुंगाओ उंगलियां, सुंगाओ मुंह, सुंगाओ करके कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो। तो वो बेचारा बहुत दिनों बाद उसको मौका मिला कि वो कहीं बाहर निकले। तो ये जो फैमिलीज में होता है उमन, इसी तरह से था। उमर फारूक, आप बड़े? नहीं, मेरे से बड़ा भाई है। आपसे ही बड़े भाई? हाँ जी। सवाल पूछो बेटा। सवाल से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमें आपसे बड़ा प्यार है और मेरे पास आपके लिए गिफ्ट भी है। जेब से हाथ निकाल के ही बात करो। मेरे पास आपके लिए गिफ्ट भी है। लेकिन मैं लाया नहीं। और तुम्हारा डाल लो जेब में हाथ। सवाल क्या है तुम्हारा? तुम गिफ्ट भी नहीं लाए? तो अभी ले टाइम है ना, मेरा ख्याल है। ले, पाकपतन से आया सर। अरे पाकपतन से आए हो? जी अच्छा, अच्छा, बहुत दूर है फिर तो। और सवाल मेरा ये है कि मेरे बड़े भाई जो हैं और हमारी जॉइंट फैमिली सारी इकट्ठी रहती है, तो ये मैं सबके काम करता हूँ, जो मुझे जैसा कहता है मैं सबके काम करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी सबकी नज़र में बुरा हूँ। ऐसा क्यों? और मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं सबकी नज़र में अच्छा हो जाऊँ, हालांकि मैं काम भी करता हूँ? ये सवाल मेरा आप दोनों से। अच्छे काम क्या करूँ ना यार? अच्छे काम ही कर रहा हूँ, जो बोलते हैं उनके सारे काम करता हूँ, फिर भी मैं अच्छा नहीं। सारे काम करता हूँ? सारे काम जैसे घर के जैसे काम होते हैं, जो मुझे कहा कोई दही लाना और ये सारी चीजें, ये सारे काम करता हूँ। और काम है दही ले आना, बड़ा काम है भाई तेरा। दही तो सभी लेकर आते हैं यार, इसमें क्या है? लेकिन वो बड़े भाई हुक्म चलाते हैं, वो खुद कोई काम नहीं करते, पड़े रहते हैं। वो पड़े रहते हैं, बड़े हो रहे हैं वो। बस वो बड़े हो गए हैं, उनके जो भी काम है, उनके बच्चे छोड़ के आने, मैंने छोड़ के आने, लेके आने, मैंने लेके आने, ठीक है, ये सारा काम मेरे जिम्मे है। और मैं फिर भी सबकी नजर में बुरा हूँ। ऐसा क्यों? तुम बच्चे छोड़ कहाँ? गोश्त की दुकान? स्कूल छोड़ के आता हूँ, लेके आता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ये तो नाइंसाफी लग रही है इस लड़के के साथ। हाँ, एक तरीके से नाइंसाफी तो है। आपके और कितने बहन भाई हैं भाई? 2 भाई हैं हम और 4 बहनें हैं। 6 लोग हैं। हाँ जी। सारी मतलब सारी कम इज्जत आप ही की है या औरों की भी? सबसे कम मेरी है, सबकी नजर में बुरा मैं ही हूँ। ज्यादा गलत भी नहीं है वो लोग, लेकिन मैं दुआ कर सकता हूँ बेटा। मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो तुम गिफ्ट लेकर नहीं आए। अगर लाते तो मैं कुछ तुम्हें हमदर्दी भी देता, बस मुंह उठा के चले आए। लेकिन बहरहाल इनके बड़े भाई क्या नाम है? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम भाई, आपसे गुजारिश है कि आप जो भी कर रहे हैं ठीक कर। बहुत तुम ये ऐसे ही है जैसे कोई काम कहा हो और ये भूल गए हो। हाँ, ये ऐसे ही जैसे गिफ्ट लाना भूल गए। हाँ, है ना। मंगवाया इनसे दूध था, इतनी देर में लाया, दही हो गया। दही हो गया, ठीक है ये। हाँ, लेकिन बेटा बात सुनो, जब तक आप नौकरी पेशा नहीं, अभी BS जर्नलिज्म कर रहे हो आप जी। एक तो डिग्री भी माशाल्लाह ऐसी आप कर रहे हो कि इसमें स्ट्रगल ही स्ट्रगल होती है। तो होता ये है कि इज्जत जो है ना, वो जब नौकरी हो जाएगी, नोट आने लगेंगे, इज्जत भी उसके साथ आती है। वरना घर में बेकार लड़का जो है ना, किसी काम का नहीं होता। हम खुद भुगत चुके हैं भाई साहब। तो ये फिक्र नहीं करो। अब आपकी इज्जत है। आप खड़े हुए हमसे बात कर रहे हो, आगे बता रहे हो मोहब्बत करते हैं, इतने सारे लोग आए हुए देखने, थोड़ी बहुत तो है। नहीं, घर की बात कर रहा हूँ मैं। घर में नहीं है, घर में नहीं है।
अच्छा लगा आपसे बात करके बेटा, बैठ जाओ। चलो शुक्रिया। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। क्या मसला है आपका? कुछ मसला नहीं। क्या करते हैं उस्मान भाई? मैं बीएस साइकोलॉजी कर रहा हूँ। बैन करें किसी चीज को उस्मान भाई? फौज को। अरे पागल हो गया क्या? इंडिया की फौज। इंडिया की फौज। इंडिया की फौज। इंडिया की। हाँ हाँ, तो सांस रुकवा दिया लड़के ने तो। और हाँ सही है, ये ठीक है, बहुत सही। उस्मान भाई सवाल है कोई? सर मेरा एहतशामुद्दीन साहब से सवाल है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके ज़वाल की वजह क्या है? 90s में जो हमारी फिल्में थी वो इंडिया को टक्कर देती थी, और उसके बाद हमने देखा आपकी भी फिल्म आई है 2013 में, गालिबन 2012-13 में। उसके बाद 2019 में 2019 में, सॉरी, तो 19 और फिर उसके बाद 21। तो ये 15-20 साल से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ये डाउन क्यों जा रही है? इसकी वजह क्या है? 15-20 साल से, 30 साल से जा रही है डाउन। मतलब अभी तक कोई ऐसा उरूज तो देख रहे हैं हम लोग अपनी चीज़ बनाकर। हम असल में होता ही है कि हम लोग हैं अंधों में काने राजा, समझते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। बेशक तरक्की जो है वो किसी एक शोबे में अकेली तरक्की नहीं हो सकती भाई। जी हाँ, तरक्की जो है वो साइमल्टेनियसली हर शोबे में करेंगे तो तरक्की होगी। यानी इकोनॉमी में तरक्की होगी, उसमें आपके फाइनेंस में तरक्की होगी, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तरक्की होगी, साइंस में तरक्की होगी, एस्ट्रोनॉमी में तरक्की होगी, दुनिया भर की बहुत सारी ह्यूमन डेवलपमेंट में तरक्की होगी। तो उस तरक्की के साथ साथ हमारा थिएटर भी तरक्की करेगा, हमारे एक्टर्स भी तरक्की करेंगे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। तो अभी जो 75-80 सालों से हम लोग मिटा के दोबारा से फिर वापस वहीं आ जाते हैं, तो उसमें हम किसी एक शोबे को भी हमने सही टाइम नहीं दिया, सही समत में नहीं चले, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं उस तमाम चीज़ के ऊपर। बहुत सही बात किया। तो अब आप जैसे यहाँ लाहौर में एक इंडस्ट्री थी जिसमें बहुत काम हो रहा था, उससे पहले कराची में इंडस्ट्री थी। जी हाँ, और कराची में ही बड़ी फिल्में बना करती थी। लाहौर में जब इंडस्ट्री आई तो एक वक्त आया कि सिर्फ एक आदमी चला रहा था उस इंडस्ट्री को, सुल्तान राही साहब। बेशक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था वो फिल्में, बहुत सारी फिल्में तो उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री चलाने के लिए मेरे ख्याल नहीं, एक वक्त में कई सेट्स पे होते थे। मैं एक शूटिंग करने आया ताबिश, बड़े मज़े की बात बताता हूँ। मैं 2007 में मैं एक पार्टीशन स्टोरीज़ के नाम से एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मैं लाहौर आया, ख़याम सरदी साहब बरूम उसमें कास्ट किए हुए थे मैंने। तो मैंने यहाँ पे वो पार्टीशन के ऊपर एक कहानी थी, तो वो मैं करने गया, डार से बिछड़े। तो मैं आया तो लाहौर में मैंने कहा स्टूडियो में वो वार्डरोब वगैरह बनाने के लिए वो टेलर मास्टर होते हैं, और तो मैं आया बारी स्टूडियोज़ में, तो वहाँ पीछे टेलर मास्टर वगैरह थे। तो मैं वैसे जब भी मैं स्टूडियो में कभी दाखिल हूँ कराची में भी, तो मैं एक्साइटमेंट होता था कि मुझे शौक इस चीज़ का था कि मैं फ़िल्म और ये वो। उस वक्त मैं फ़िल्म भी नहीं, बहुत दूर था फिल्म से, बनानी तो सोची भी नहीं थी कि भाई बनाएंगे, कभी टीवी कर रहे थे। तो वहाँ एक टेलर मास्टर से बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाई मुझे एक हैट चाहिए, मुझे एक अंग्रेज़ टाइप की एक वो वर्दी चाहिए। तो उसने कहा वो तो मिल जाएगी, मैं दिखाऊंगा। शटर उठाया, उसने बहुत सारी चीज़ें दी। फिर हवेली, यहाँ पे एक कृष्ण नगर के नाम से एक जगह है लाहौर में, वहाँ एक हवेली थी। उस हवेली को हमने वहीं से फर्नीचर लेके, फर्नीचर भी गया, आपके टेबल ये चीज़ 800 रुपये, घड़ी, पुरानी चीज़ें लेके वो सजाई। उसका भी तरीका यार ये था कि 8 घंटे की शिफ्ट है, अगर देर हुई तो 1.5 शिफ्ट लग जाएगी। फिर वो सारा उनका वो सिस्टम था उनका, वहाँ हमने सेटअप वेटअप किया। तो खैर बहरहाल वहाँ जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने एक्साइटमेंट में उससे पूछा, मैंने कहा भाई हाँ यार कोई शूट वूट चल रही है यहाँ पे? कहते हैं मुझे देखा उसने, हाँ जी। तो मैंने कहा अच्छा क्या नाम है फिल्म का? तो कहता है भुक नजदी। भुक नजदी? हाँ, भुक नजदी। मैंने कहा अच्छा भुक नजदी। मैंने कहा कौन कौन है? वो हम सब है जी। हम सब है? हाँ, क्योंकि राही साहब के बाद कोई शूटिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ भूख नाच रही थी। भूख नाच रही थी। आप उस आदमी की बात का वो जवाब देखें, बड़ी बात। वो फिल्म नाम उसने लिया, उसने कहा कि भुक नजदी फिल्म बन रही है। मैंने कहा कौन कौन है? कहता हम सब है। क्या बड़ी बात की इसने। हमने अपने आप पे जुल्म किया है। हम बहैसियत कौम, हम किसी एक चीज़ को, किसी एक जगह के ऊपर उंगली उठाकर ये नहीं कह सकते कि तुमने ख़राब किया है। हम सब ने मिल के ख़राब किया है और करते चले जा रहे हैं।
वो वक्त कब आएगा नहीं मालूम। हमने तो मतलब जब अपनी ज़िंदगी तकरीबन अब हम गुजार ही चुके हैं, अब तो बोनस पे चल रहे हैं। ये आप बच्चों का काम है कि ये इस तमाम चीज़ को हमने कोशिश की कि हम वो खेती लगाने के लिए हमने मिट्टी विट्टी हटा दी है। करना आप लोगों ने है यार, ये नौजवान तबका जो है इसमें बड़ी जान है। आप लोग अब सोचें करना क्या है। एहतिशाम भाई, इस चीज़ से ना मेरी थोड़ा सा इख्तलाफ है मुझे। चलिए इख्तलाफी बातें भी करी लेना। इख्तलाफ बात, ये जो हम जिससे भी बैठ के बात करते हैं, थोड़ी सी भी बालों में चांदी जिसके आ चुकी होती है, वो नौजवानों को बोलता है तुम्हारा काम है। अब मसला ये है कि आप अगर हिस्ट्री उठाएंगे दुनिया की, तो जो इनकलाब लाए जाते हैं वो कोई नौजवान या खास तबका या एक औरत या 10 मर्द ऐसे नहीं, वो पूरी कौम इनकलाब के अंदर जुट जाती है। बूढ़े, हमारी जो हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री से बूढ़ों ने ही इनकलाब बर्पा। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन बात वो करने की बात यही है ना कि हम आपको बता सकते हैं कि हुआ क्या है। हाँ, वो हम उसी फेज़ में हम चल रहे हैं। रोज़ हमारे सामने वही हालात आए हैं, रोज़ हमने वही कुछ देखा है। अखबार में हमने खबरें भी तब्दील नहीं होती हैं। हाँ, हमने वो जो खबरें हम पढ़ते रहे हैं वही खबरें आज हम टीवी पे टिकर्स की सूरत में देखें। हाँ, बिल्कुल ऐसे अब इसकी तब्दीली नहीं ला सके हम शर्मिंदा हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदगी में हम आपको आगे कर रहे हैं, आप लोग चलो हम पीछे। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने एहतिशाम भाई। अगले पे चलते हैं, अगला देखते हैं कौन है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी सर, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा हूँ। ये बताइए क्या नाम है आपका? आसिया नूर। आसिया, आप क्या करती हैं? जी मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एपीओ हूँ। एपीओ हैं आप? एडमिशन प्रोसेस ऑफिसर। वेरी नाइस। तो बैन क्या करेंगी आसिया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, आज आप लोगों को लाइव देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइव देख लाइव जी। और बैन क्या करेंगी? और सर जैसे आजकल जैसे कुछ लोग जो हैं मेल्स जो शादी करने के बाद आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, तो उन पे बैन करूंगी कि वो बिल्कुल नहीं जाया करें। शादी करके बैरून मुल्क ना हाँ जाएं। जी, वो बिल्कुल नहीं जाएं वहाँ पे। यहीं पड़े रहें, पिसते रहे। नहीं पढ़े नहीं, शादी के बाद नहीं जाएं। ये नहीं अकेले नहीं जा सकते, उस पे बैन। बेगम को साथ लेके जाएं। यस, ये कहना ये मस्ट हो जाए। ये बिल्कुल सही। गए हुए तो नहीं है? यस गए हुए? यस। अरे आप उन्हें मिस कर रही हैं। कहाँ गए हैं? वो सऊदी अरब में। सऊदी अरब गए? सही जगह गए। सोचे खुदा ना खास्ता थाईलैंड गए होते और टेंशन में बैठी रहती है। सही बात नहीं आती शाम भाई। 5 साल पहले बात ठीक थी। अच्छा, कई पाकिस्तानी 5 साल पहले इनकी बात ठीक थी, अभी तकरीबन अच्छा आसिया, आपको एक बात बताएं, हम ना जो अच्छे लड़के होते हैं, आपके हस्बैंड अच्छे आदमी होंगे, आई एम श्योर। अभी सऊदीया गए तो मैं ये कहता कि हम जो वहाँ जाते हैं ना, मैं भी कर चुका हूँ ये काम। तो सऊदीया नहीं, मतलब मैं बेगम कनाडा में थी, मैं पाकिस्तान आ गया था। तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा होता अकेले यहाँ रह के। ऐसा हमने ऐसा खुश हो रहे होते हैं, पार्टी हो रही होती है, लेकिन इतनी नहीं हो रही होती जितनी आप एक्सपेक्ट कर रही होती। जी सर। तो उनका भी ख्याल रखिए, उनको टेंशन ना दें, कमाने ही गए हुए आपके लिए। कुछ सवाल है आपके पास? सर के लिए एक सवाल है। जी। सर आपके कैरियर में आपने इतने ड्रामास किए, उनमें से आपकी लाइफ में आपको सबसे डिफिकल्टी यानी किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? दौरान शूटिंग सबसे बड़ा मसला? दौरान शूटिंग उसमें मसाइल आते हैं बहुत सारे। आप डायरेक्शन की बात कर रही हैं कि एक्टिंग की बात? मैं एक्टिंग भी करता हूँ, हाइट बदल लेता हूँ, तो मुझे क्लियर हो जाए कि भाई आप कभी डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट आपका है, कभी सुना पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा था एक बार शूटिंग के दौरान? बिल्कुल जाना पड़ा। वो असल में लोकेशन कोऑर्डिनेटर जो है, उन्होंने एक हॉस्पिटल में हम शूट कर रहे थे, वो हमने हॉस्पिटल को, मजे की बात ये कि वो हॉस्पिटल बंद था, यानी नीचे का हिस्सा काम कर रहा था, ऊपर का हिस्सा बंद था, पुराना एक हॉस्पिटल था। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ऊपर का हिस्सा हम ठीक करते हैं, रंग मंग कराते हैं, बेड्स डाल देंगे और ऑपरेशन, नहीं आपको ऑपरेशनल कर देते हैं इसको पूरा ना, ये जो आपका। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जब यहाँ मैं 2 कूलर्स भी लगवा दूंगा ताकि वो, तो वो हम शूटिंग के दौरान ही हुआ ये कि वो बीच में गैप आया। उसके बाद 10 दिन के बाद फिर दोबारा उधर ही जाना था, वहाँ गए तो वो कूलर भी गायब हो गए, वो लाइटें जो हमने लगाई थी वो भी गायब हो गई। चलेंगे कौन? मैंने कहा कौन ले गया यार, हमने तो हॉस्पिटल के उसके लिए लगाया, तो वो उसको तो होना चाहिए था यहाँ पे, तो आप लोगों को हिफाजत करनी चाहिए थी। तो हम हॉस्पिटल को दे के जा रहे थे सारी चीज़ें। हाँ। लेकिन वो जो बदइंतजामी भी होती है, बदनीयती भी होती है, आई डोंट नो कौन लोग थे, क्या थे, बहरहाल वो गायब कर दिया था। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि हाँ तो हमें तकलीफ़ के यार, हमने इतना अच्छा उनको बना दिया था, हमने शूट भी कर लिया और करना आगे भी था, अब उसके लिए दोबारा चीज़ें लानी पड़ेंगी। वो जो जगह थी वो आपस में कुछ उनको मामला गड़बड़ हुए, तो पुलिस आ गई और कह लेंगे यहाँ शूट नहीं हो सकती।
अच्छा, मैं खुद उसके अंदर एक रोल भी कर रहा था। मैं बहुत कम अपनी डायरेक्शन में काम करता हूँ। वो एक ऐसा रोल था जिसमें मुझे कोई एक्टर मिला ही नहीं। वो था 71 की जंग के ऊपर, उस पर ढाका फॉल पे। तो उसमें एक प्रोफेसर की, अमजद इस्लाम साहब ने लिखा था, ख्वाब टूट जाते हैं। तो वो उसमें एक प्रोफेसर की ज़िंदगी की कहानी थी, जो कि वो एक किताब लिखी थी। ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन। उनकी किताब थी वेस्ट ऑफ टाइम, उसी ज़माने की। उनकी इतनी मेमोरीज थी। तो वो कैरेक्टर था मेन उसका। 4 एपिसोड थी उसकी, और मैं खुद उसमें वो प्ले कर रहा था। कि वो मुझे अब मेरा हुलिया जो है वो आप देख लें कि मुझे वो मिला नहीं बंगाली शक्ल का। मैं खुद, मैंने कहा आईने में, मैंने कहा देखा, अच्छा, मैंने कहा यार तो मैं तो खुद कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसको प्ले किया। तो उस हॉस्पिटल के बेड में मैं ही लेटा हुआ हूँ और पुलिस आ गई अंदर। अब मैं आप मरीज बने लेटे। अच्छा, अब मैं चूंकि लेटा हुआ हूँ, तो जब मैं डायरेक्शन भी कर रहा हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ, तो आवाज़ें आई। मैंने कहा क्या हो रहा है? तो पुलिस कह रही है कि शूट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अरे यार वो देखो, उसको बोलो, देखो ज़रा जाके, और उसको बताओ कि यहाँ से चीज़ें भी गायब हुई। पुलिस को ही बताओ, अपनी कंप्लेंट। हाँ, अपनी कंप्लेंट भी करो। इतने में ज़रा वो थोड़ा शोर बढ़ा, तो वो पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि हम कैमरा ले जाएंगे। तो मैं ऐसे उठ गया, मैंने कहा कैमरा कोई नहीं ले जाएगा। मैं भी साथ चल रहा हूँ। वो उसमें बैठे और हम चले गए थाने। और वहाँ पे क्या हुआ? और वहाँ पे ये हुआ कि वो बिठाए। मैंने कहा भाई ठीक है भैया, ऑफिस पता चलेगा तो वो आएंगे, और आके फिर वो, मेरे हाथ से तो नहीं निकलती हर चीज़। वो चीज़ों को करने वाला कोई कोऑर्डिनेटर होता है, किसी से बात होती। तो हम वहाँ बैठे हुए थे, तो बस वो बैठे हुए, पुलिस वाले भी देख रहे हैं कि ये कौन लोग आ गए हैं, मतलब बैठ गए हैं इनको। हाँ, इनको कोई वो भी नहीं। हम हॉस्पिटल के कपड़ों में बैठ, मतलब वो कपड़ों में पेशेंट तौर पर बैठा हुआ। तो ऐसे वाक़यात होते हैं, मुश्किलात होती हैं। हर शूट पे कोई ना कोई मसला होता है, और मज़े के होते हैं। मतलब वो एक काम के दौरान में इस तरह की चीज़ आती है जिसको आपको गुजारना होता है, और उसी में से गुजर के फिर निकल जाते हैं। एहतेशाम भाई, बात आपसे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि एक होता है एक्टर बनने का शौक, जुनून के यार शोहरत मिलेगी, लोग जानेंगे, एक्टिंग का भी एक शौक होता ही है। एक होता है कुछ लोग आप जैसे, जिनको कैमरे के पीछे ज़्यादा मज़ा आता है। कैमरे के पीछे होने की क्या मोटिवेशन है, जबकि ना वहाँ ख़वातीन का आपको अटेंशन मिल रही है, ना पैसे मिल रहे हैं इतने ज़्यादा, ना लोग अक्सर जो है वो ड्रामे या फिल्म के हीरो के या हीरोइन के नाम से उस फिल्म को पहचानते हैं, फलां की मूवी थी। डायरेक्टर को तो शायद बहुत बाद में जाके ढूंढा जाता है कौन था भाई, कौन था। तो आपकी मोटिवेशन क्या होती है ये पीछे काम करने की कैमरे के? मोटिवेशन एक्चुअली एक्टिंग तो एक दूसरी चीज़ हो जाती है। मुझे असल में कहानियाँ सुनाने का शौक। अच्छा, स्टोरी टेलर। हाँ, स्टोरी टेलर। तो स्टोरी टेलर मैं कैसे भी सुनाऊँ? मैं अदाकारी के ज़रिए भी सुना लेता हूँ, मैं डायरेक्शन के ज़रिए तो सुनाता हूँ, और जो अदाकारी में तो आप एक किरदार कर रहे हैं, डायरेक्शन में आप सारे किरदारों को जी रहे हैं। बेशक बेशक, उनकी मुख्तलिफ नौइयतों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर उसके अंदर सिर्फ अदाकारों को नहीं सोचना है, बल्कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म करना है। हर सीन एक पूरी कहानी है, बेशक, ठीक है ना। और वो सीन की तब्दीली ये होती है कि या तो वक्त तब्दील हो या जगह तब्दील हो। तो जब तक कि वो उस वक्त में और उस जगह पर है सीन, वो पूरी कहानी है। बेशक, इवन एक शॉट भी एक कहानी है। कि अगर मैं कहूँ कि ये सेट है, वो मीनार पाकिस्तान, और फिर उसके बाद वो MCB की बिल्डिंग पीछे नजर आ रही, कराची को याद किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, और उसके बाद फिर वो तस्वीरें, और वो ये कौन है, और फिर आप वहाँ से पहुँचते पहुँचते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अरे ताबिश आया फ्रेम में, और ताबिश आता है फ्रेम में। बेशक, तो ये कहानी है, तो उसमें उसको सुनाने में भी मज़ा है। बहुत ही ज़्यादा वक्त, थोड़े से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। शोले का ठाकुर नहीं पहनता था, बाकी सब पहनता। अब शोले का ठाकुर क्या नहीं पहनता था, मैं सोच रहा हूँ। शोले का ठाकुर क्या नहीं पहन सकता था, आप ये बताओ। शोले का ठाकुर क्या नहीं पहन सकता था? शोले का ठाकुर तो शोले का ठाकुर उसका एक हाथ नहीं था, दोनों नहीं थे। हाँ, दोनों नहीं थे, सॉरी। तो वो तो कुछ भी नहीं पहन सकता था, मतलब उसको पहनाना पड़ता होगा ना। वेलकम बैक टू हंसना मना है। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड दी ओनली एहतेशामुद्दीन भाई। एहतेशाम भाई, एक बार आपको अवार्ड मिलने वाला था जी, मगर अवार्ड गाह में आपको घुसने नहीं दिया जा रहा था। हाँ बिल्कुल, पहला अवार्ड था वो। पहला अवार्ड था वो। मैं लेट हो गया था थोड़ा सा।
और वो अवार्ड जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो रहे थे, दुबई में। ठीक। तो वो सिस्टम थोड़ा सा दूसरा था। यहाँ का सिस्टम तो आपको पता है कि कभी भी घुस गए। अवार्ड ना भी मिलने वाला हो, आप नॉमिनेट भी ना भी हो, तो भी आप चले जाते हैं, लोग पहचानते हैं आपको, कोई मसला नहीं होता। वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी किसी और के हवाले की हुई कंपनी, एक वो बाज़ाब्ता वो बैंड लगा के फिर वो अंदर छोड़ते हैं, और फिर उस अलग अलग कलर के बैंड्स सिक्योरिटी के हिसाब से कि भाई वो आप कहाँ होंगे, अगर आप नॉमिनीज़ में तो आपका रेड बैंड है और फलाने। तो मेरा कार्ड किसी का, तो होटल में ही मैंने कहा मैं पहुँच रहा हूँ, कार्ड बोले कार्ड तो उधर ही है, आप आ जाएँ, संभाल लेंगे। वो वहीं पे खड़े हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अभी नॉमिनेशन थी, मुझे पता थोड़ी था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी मतलब, मैंने कहा भाई मैंने कार्ड आ रहा है, वो बंदा ही नहीं, इतना रश आसरा दिया था, अंदर ले जाऊंगा। तो वो नहीं, वो उनके सिस्टम में ऐसा होता है कि जैसे सबके पास कार्ड्स रखे हुए होते हैं, जो अगर थोड़ा लेट वेट होते हैं तो आगे पीछे वो देने के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन वो उस वक्त गायब था। तो अब मैंने कहा अच्छा आ रहा है। अब वहाँ पे मैं उसी दिन मैं लैंड किया, सिम भी मेरे पास नहीं कि मैं उसको फ़ोन भी नहीं कर सकता। तो मैं खड़ा हूँ और लोग गुजर रहे हैं मेरे सामने से, जा रहे हैं। अब इंतज़ार करते रहे, और फिर उसके बाद मैंने वो, यार बात सुनो, मैं नॉमिनी हूँ, हो सकता है मुझे अवार्ड भी मिल जाए, तो मेरी आवाज़, वो मेरा नाम अनाउंस होने से पहले मुझे अंदर जाना था। लेकिन वहाँ पता चल गया था अंदर कि ये कहाँ गायब है। तो वो मेरे पास चूँकि वो नहीं था, तो वो फिर ढूंढ रहे थे। तो फिर वो वापस बाहर आए, फिर मैं अंदर गया और अंदर जाके अवार्ड मिला। 10 अवार्ड मिले सर उसमें। 10 अवार्ड। अच्छा एहतेशाम भाई, ऐसा है कि आप आए बैठे हैं, सेगमेंट नहीं हुआ अभी तक कोई। अच्छा करें। आपकी आंखें बंद करने का वक्त आ चुका है। अरे अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। अब वो ऐसे नहीं, ऐसी वक्ती दौर में जुज़वी। अच्छा ठीक है। जुज़वी हड़ताल करेंगे। हाँ, जुज़वी तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बंद करता हूँ। अच्छा ये लगाना होगा, ऐसे खुद से बंद नहीं हो पाएंगी, ये लगाना होगा। मतलब मैं किसी फ्लाइट पे हूँ, सीधा लगाएं। मैं किसी फ्लाइट पे हूँ, ऐसे यूँ लगाएं, ये आएगा। ठीक है, चलिए साहब लगा लीजिए। पहले मैं फ्लाइट कहाँ की है? फ्लाइट ऐसी, आप पहले तो सही देखें, मैं कहाँ ले जाऊँगा आपको। चलिए साहब। एहतेशाम भाई, तस्वीर आएगी एक, जो हम नहीं चाहते कि हमारे इतना मोतबर गेस्ट देखे। अच्छा ठीक है, हम लोग देखेंगे वो तस्वीरें। अच्छा ठीक है। आपसे सवाल पूछेंगे और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, आप गेस करेंगे ये क्या लगा हुआ है। ठीक है। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, लगाओ बेटा। ओए इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग। अच्छा हाँ, चीज है। हाँ चीज है। अच्छा चीज है, तो क्या चेडर चीज है? नहीं, हाँ चेडर तो नहीं है, मगर एक चीज है जी। चीज है, इसको अगर आप चेडर चीज की तरह वो करेंगे ना, क्रश, तो इफेक्ट वही देगी। अच्छा तो क्या ये कहीं लगाने के काम आती है? बहुत अच्छी बात है। हाँ, जगह जगह लगाने के काम आती है। अच्छा, मैं तो बहुत जगह लगाई है। अच्छा, आपने बहुत जगह लगाई है। कभी दीवार पे लगाया आपने उसको? खुद से नहीं लगाया, कराया दीवार से लग गया, ऐसा गलती से लग गया। अच्छा, तो क्या वो चीज जो जगह जगह लगाई जाती है, हाँ, वो कोई इश्तिहार है? इसके इश्तिहार जगह जगह लगते हैं। इसी के इश्तिहार लगते हैं? ओहो, अरे अच्छा, तो अच्छा ऐसा इश्तिहार तो इसके पब्लिकली लगते हैं, मगर इस्तेमाल इसका बहुत प्राइवेटली होता है। अच्छा, हाँ, ऐसा इश्तिहार तो ऐसा रोड पे लगा होगा इसका। हाँ, बड़े बड़े लोग कर रहे होंगे, मगर बड़े हमारे इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारे सामने। बड़े बड़े लोग कर रहे होंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अब ये क्या बात हुई? वो क्या कर रहे हो, कोई मतलब इस्तेमाल कर रहे हो? सवाल है। अच्छा, ये जगह जगह ये कोई इसका ताल्लुक ऐसा है कोई, जैसे जैसे गीबत हो गई? नहीं, गीबत नहीं। हाँ, ये बड़े वो नहीं, चीज तो ऐसी है कि मतलब टेंजिबल है। अच्छा, मतलब कोई सॉलिड चीज है जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सॉलिड है, मगर ये ऐसा है कि कभी भी जितना इस्तेमाल करेंगे छोटी होती जाएगी। जितना इस्तेमाल करेंगे छोटी होती चली जाएगी। छोटी होती चली जाएगी। एक वक्त ये होगा कि हाथ में नहीं आएगी, इतनी छोटी हो जाएगी। अच्छा, तो क्या खाते हैं इसको? बच्चे, अक्सर शरारती बच्चे खा जाते हैं इसको। खा जाते हैं? हाँ। अच्छा, शरारती बच्चे खाते हैं? हाँ, हमें खाने की चीज नहीं है ना, बच्चे तो कुछ भी खा जाते हैं। अच्छा,
हमारे जमाने में ना, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, चले हिंट दें। आप और मेरी उम्र के लोग ही पहुंच सकते जी जी। हैं। एक जमाने में इसके ऊपर बोतल, ये नहीं होती, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जी जी जी। उसकी बोतल का ढक्कन इसके ऊपर लगा के ना इसको, अच्छा समझ, अच्छा हाँ ठीक है, बोतल का ढक्कन लगा के उसके ऊपर। अच्छा, तो उसमें ये भी होता है ना कि उसको अगर हम बगैर सवाल किए कहे कि वो नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये नहीं, बोतल का ढक्कन इसके ऊपर फिक्स करके इसको एक जगह चिपका दिया जाता था, बोतल का ढक्कन इसके ऊपर दबाया हाँ, और फिर चिपका दिया कहीं। आप बचपन में ऐसा होता था इसके साथ? अच्छा अच्छा, वो समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, आज आप इस्तेमाल करके आए होंगे यकीनन, और अगर नहीं किया तो मुझे एतराज रहेगा। बोतल का ढक्कन क्या करते थे उसके ऊपर लगा, उसके ऊपर चिपकाया, बोतल का ढक्कन इसके ऊपर दबाया, हाँ, और फिर इस पूरी चीज को एक जगह चिपका दिया। बचपन में होता था ऐसा? च्युइंगम? नहीं एहतशाम भाई, अच्छा एक उम्र तक तो ये कोई और आपके ऊपर इस्तेमाल करता है, अच्छा, फिर उम्र बढ़ती रहती है तो खुद भी इस्तेमाल करने लगते हैं आप। अच्छा हाँ यार, ये समझ नहीं आ रहा कुछ, ये फंस गया हूं मैं आपको बताता हूँ। हाँ। इसका पानी के साथ चोली दामन का साथ है। पानी के साथ? पानी के साथ, अकेला सूखा इस्तेमाल करने का फायदा नहीं। अकेला सूखा इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है? हाँ। अच्छा, तो मतलब ये धोने होने के काम आता है? बिल्कुल ऐसा है। ऐसा है? हाँ। सियासत में भी कोई लोग, मतलब कोई लोगों के बारे में कहा जाता है कि नहीं, सियासत में नहीं, वो आप लोटे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो बगैर पानी के लोटा किस काम का? बगैर पानी के लोटा बहुत काम का है, बजाने के काम आ जाता है, पट पटापट पट। नहीं, वो दौर तो चला गया जिस दौर, आता तो है काम। हाँ बिल्कुल, लोटा अपनी जगह से पीछे नहीं लोटा बजाया जा सकता है, हाँ ठीक है। लोगों ने इस्तेमाल छोड़ दिया, लोटा तो वहीं मौजूद है। अच्छा, पानी के बगैर उसका इस्तेमाल नहीं है। ये ऐसा है कि ये हाथों का मोहताज है। अच्छा, मैं समझ गया, मैं हर दफा ये कहता हूँ मैं समझ गया, फिर मैं कहीं और निकल जाता हूँ। अच्छा, उसमें ऐसा होता था कि जैसे बाज दफा उसको न सिर्फ ये कि उसको साबुन की बात तो नहीं कर रहे, साबुन की बात कर रहे हैं। अभी और आएंगी तो एहतशाम भाई याद नहीं है, उस पे वो बोतल का ढक्कन लगा के मैग्नेट पे लगाते थे। मैं समझ गया। अच्छा, मुझे मेरे बोतल का ढक्कन बहुत, मैं उतारूं 1 मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए दुकान खोल ले। अरे भाई, बोतल का ढक्कन तो कई जगह काम आता था। तो वो मैं कहीं और चला जाता, मैं वो सोचता था कि वो उसके ऊपर लगाते थे और उसको बाज़ा पहिए की शक्ल भी दे देते, कोई च्युइंगम लगा के भी कुछ काम किया जाता था। बहुत सारी, लेकिन बोतल के एकदम ख्यालात जो हैं वो कहाँ चले गए। दोबारा लगाना है? अभी सारी जिंदगी हम लोग इस्तेमाल करते रहे बिल्कुल, भाई बिल्कुल। अब शावर जेल आ गए, बिल्कुल, तो इसकी कदर कम हो गई। इसकी कदर कम हो गई, बेशक। दिखाओ बेटा, पूरा घर एक साबुन पे गुजारता था। वाह 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 भाई साहब, फिर से एक चीज आ चुकी है। फिर चीज आ गई? अच्छा चलिए। अच्छा, ये चीज जो है वो सॉलिड कोई बिल्कुल सॉलिड। अगर ये चीज है तो साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ये चीज है तो साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मतलब मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा? अरे भाई, मैंने गलत हिंट दे दी, बस ये एक चीज है। अच्छा, एक चीज है। तो ये भी इसका ताल्लुक भी घरों, तमाम लोगों के घरों से है जहाँ मौजूद होती है ये? हाँ, सब तकरीबन सभी के घर में होगी। सभी घर में होगी। तो क्या गुसलखाने में ही होती है? जो नहीं, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, कत्ल में काम आती है। कत्ल में काम आ जाती है, चोरी करने में काम आ जाती है। ओके। फिर पुलिस भी काम लेती है इससे, बहुत। पुलिस भी काम, जान बचाने की भी काम आती है ये। डॉक्टर वॉक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। खवातीन भी इस्तेमाल करती हैं, मैकेनिक से लेकर तकरीबन सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। औजार है कोई? औजार तो है ही। औजार है, हाँ। इसको मैं डिफाइन भी कर दूंगा औजार क्यों है। अच्छा, मशीन। इट्स अ मशीन ना? हाँ, मैनुअल मशीन। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाली नहीं? नहीं, मैनुअली आप इसको वो करते? हाँ एहतशाम भाई, हाँ। कील ठोकने के काम तो नहीं आती? आ सकती है, पहनते हैं वो लोग भी। हाँ, थोड़ी डिफरेंट क्वालिटी में पहनते हैं। अच्छा, ये पहनी जाती है? पहनने की चीज। शोले का ठाकुर नहीं पहनता था ये। शोले का ठाकुर नहीं पहनता था? हाँ, बाकी सब पहनते। अच्छा, वो नहीं पहनता था कम वक्त। शोले का ठाकुर नहीं पहनता था, बाकी सब पहनते। अब शोले का ठाकुर क्या नहीं पहनता था, मैं सोच रहा हूँ। शोले का ठाकुर क्या नहीं पहन सकता था, आप ये बताओ। शोले का ठाकुर क्या नहीं पहन सकता था? शोले का ठाकुर तो शोले का ठाकुर उसका एक हाथ नहीं था? दोनों नहीं थे? हाँ, दोनों नहीं थे, सॉरी। तो वो तो कुछ भी नहीं पहन सकता था।
मतलब उसको पहनाना पड़ता होगा ना, या वो शोले का ठाकुर जो है वो लेकिन आप ये वो देखो, ऐसी हालत में अब वो क्या पहनेगा, कैसे पहनेगा, मुझे बताओ। आप सही कह रहे हैं। वो यूं करके ऐसे डाल के ऐसे कहीं कुर्ते में लटका ना है। यूं करके अंदर से हाँ, अंदर से तो ये वो नहीं हाँ, तो वो नहीं। बनियान अरे सुन तो ले, हाँ उसको उसका रामू काका पहनाते होंगे सब कुछ, मगर रामू काका भी उसको ये पहना नहीं सकते थे ठाकुर को। ठाकुर को पहना नहीं सकते, ये पहना नहीं सकते। अच्छा हाँ, कम से कम। तो वो हाथों पे ही कोई पहनने की चीज होगी ना। बेशक बेशक। हाँ, हाथों पे आदमी क्या पहनेगा, घड़ी नहीं, हाथों अंगूठियां। ठीक है, बात सुने, मैंने आपको इतनी हिंटें दी कि ये जान बचाने के, चोरी करने के। अच्छा, उसके काम। हाँ, सॉरी मैं इधर उधर हो जाता हूँ ना, आंखें बंद हैं, पता नहीं क्या कहाँ कहाँ आदमी जा रहा होता है। अच्छा, तो वो जान बचाने के और हाथों, चोरी करने के वक्त भी काम आ सकती है। ब्लेड, हाथों में ब्लेड नहीं पहनते। कैंची, चोरी करने के काम में क्या है? मैकेनिक भी पहनते हैं, खवातीन भी इस्तेमाल करती हैं, अपना शेफ भी इस्तेमाल करते हैं। छुरी, सर्दियों से ही बचा सकती है ये चीज, गर्म पानी से भी बचा सकती है, साबुन के इफेक्ट से भी बचा सकती है। बता रहा हूं मैं आपको, बता दें आप। बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा है सब। अगर आप ये पहन के कत्ल करेंगे तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। ग्लव्स। यस। एहतेशाम भाई, आखिरी तस्वीर में आपकी नजर कर रहा हूं। हाँ, दिखाइए भाई। ओहो, एहतेशाम भाई, बहुत गहरा ताल्लुक है आपका इससे। अच्छा, ओहो, ये भी चीज है। ये चीज है। क्या चीज हो सकती है? किस काम आती है, मतलब वो किस काम आती है? हाँ, मतलब वो औजार है कोई? नहीं, औजार नहीं है। काम आती है इसके। कोई इंस्ट्रूमेंट है? डालने की चीज है। डालने की चीज है। अच्छा, अक्सर ये लोग बताते हैं कि भाई मैंने ये डाली दिया, क्योंकि काफी दिन में ये डल के बनती है। काफी दिन में डल के बनती है। सर्दियां शुरू होती हैं तो अक्सर डलना शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, लोग ज्यादातर छत पे डालते हैं। अच्छा, और इसका ताल्लुक मुझसे है ज्यादा? आपका गहरा ताल्लुक है। आप कहेंगे हाँ यार, ताल्लुक तो है। रजाई, रजाई छत पे डाली जाती है। अपने ऊपर डाली जाती है रजाई। छत पे क्यों डालूंगा मैं रजाई? अपने ऊपर भी गर्म हो रही है। अपने ऊपर भी डाली जाती है। हाँ, रजाई नहीं है। लेकिन रजाई नहीं है। नहीं। और रजाई में कौन है? रजाई तो अभी रजाई ही नहीं है, तो रजाई में कौन, क्या क्या सवाल है? हाँ। अच्छा, तो ये कोई ऐसी चीज है जो आप कह रहे हैं ना सर्दी से बचाती है? नहीं, सर्दी से बचाती नहीं। सर्दी के जमाने में अक्सर डलना शुरू हो जाती है। डलना शुरू हो जाती है। हाँ। वो पानी सा आ रहा है। अच्छा, यानी खाने की चीज है? नहीं, मेरा असलहा देख के मुंह में पानी आता है। ये खाने की चीज है। खाने की तो खाने के साथ की भी है चीज है। खाने की चीज है? खाने की चीज है। और आपसे भी ताल्लुक है। हाँ, आपसे भी ताल्लुक है। मुझसे भी ताल्लुक? अब सोचिए क्या खाने की चीजें आपसे ताल्लुक रखती हैं रिश्वत के अलावा? बहुत सारी चीजें हैं जो खाने से ताल्लुक रखती हैं। अगर आप हैदराबाद दक्कन के हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप सबसे पहले क्या अच्छी बनाते होंगे? क्या? अच्छा, तो हमारे यहाँ तो मशहूरी उसका डलने की जरूरी नहीं है, वो सर्दियों गर्मियों में भी बनती है। हाँ, तो हर चीज की बन जाती है। तो आपने सर्दियों का नाम लिया मुझे। हमारे यहाँ सर्दियों में डलता था ना। अच्छा, सर्दियों में डलता था, तो वो सीजन होता है फलों का। आम का जो आम तो है गर्मियों का, यानी कैरी जो है वो आती ही गर्मियों में। आपको पता है ये क्या है? ये अचार होगा। और ये अचार है भाई। वाह एहतेशाम भाई, उतार दीजिए। बहुत अच्छे। बहुत ही रजा। वक्त में एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना साहिर जो है उसको काम करते रहना चाहिए। किस नंबर पे डालेंगे? लेकिन पैसों के हिसाब से तो मैं, मतलब जो अभी वर्क के हिसाब से मैं चाहता हूँ नंबर 6 पे डालें इसको। अभी नंबर 6 पे डाल दें, तो कहीं तो डालें। हाँ, नंबर 6 पे डालें। तो साहिर को काम करना चाहिए। भाई वो काम करें। हाँ, बिल्कुल साहिर भाई काम करें। क्या कर रहे हैं? दूसरी तीसरी फिल्म से शायर हो सकता था कि शायर पिक कर जाए। सही कह रहे हैं आप। क्या तो लेकिन फिल्म खुद ही बनानी है। शायर यू हैव टू वर्क, मतलब दूसरे के साथ। हाँ, कर लेना आप काम। हाँ, कर ले। कह रहे हैं वो तो। डांट रहा हूँ।
खातिन आज़ाद, वेलकम बैक टू असना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड दी ओनली मोहम्मद एहतशाम उद्दीन। एहतशाम भाई, वापस चलते हैं लोगों में, इनके पास अभी भी सवालात बाकी हैं। अरे जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल्ला खान। क्या करते हैं अब्दुल्ला? फ्रीलांसिंग। फ्री डांसिंग? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या ग्राफिक डिजाइनर हैं, क्या हैं? यूट्यूब ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन। भाई वाह। ये बताइए अब्दुल्ला, बैन क्या करेंगे आप? हाँ जी, बैन तो नहीं कुछ भी करूँगा, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बैन आप कुछ भी नहीं करोगे? चलो सवाल पूछ। सवाल ये था कि अभी रिसेंटली बयान आया सबा कमर का, उसमें उसने बयान दिया है कि कराची काम करने के लिए तो ठीक है, लेकिन रहने के काबिल नहीं है। ऐसा क्यों है? आप क्या कह रहे हैं, क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उन्होंने कहा रहने में मजा नहीं आता कराची के अंदर उन्हें, और काम करने के लिए बेहतरीन है। हाँ तो ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों की अपनी राय होती है किसी भी शहर के ताल्लुक में। काम बाज़ लोग जाते हैं काम करने के लिए, हम भी जाते हैं। हम भी जाते हैं, और किसी को कोई शहर पसंद होता है, कोई नहीं होता है। तो कराची वैसे इस हवाले से जो है एक मिनी पाकिस्तान कहते हैं मेरे ख्याल है। सब तरह के लोग सब रहते हैं वहाँ पे। सब रहते हैं, और बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी है वहाँ पे। आपको और दूसरे शहरों में वो चीज़ नहीं मिलती नहीं है। फिर कराची जो है वो कहते हैं ना कि सफाई की बात बहुत हो रही है आजकल की, मतलब सफाई नहीं है, वो वाकई नहीं है। मतलब मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मतलब खड्डे ये सब कुछ मौजूद है। और उस्ताद चिरकिन का शेर में पढ़ दें कि इन्हीं पत्थरों पे घिस के अगर आ सको तो अगर आओ, हाँ। मेरे घर के रास्ते में कोई बैतुल खला नहीं। कराची में सफाई नहीं है यार, जी मानता हूँ, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, एक नहीं है कोई। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो ये है कि वो सब जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कि गलियां साफ़ नहीं हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ़ लोग हैं। बेशक। कभी आइए आइए और देखिए, दिल के साफ़ लोग हैं, और माँ की तरह जो है वो आगोश में लेता है कराची। कि कराची से आप जब दूर होते हैं तो कराची को वो कहते हैं ना कि हजार बार मैं आऊँ मुझे बुला तो सही, मेरे लिए तेरी आवाज़ है अज़ां की तरह। वाह। ये शहर क्यों ना हो अजीज़ मुझे जां की तरह, कि जिसका आज भी आगोश वाह है माँ की तरह। वाह। तो कराची जो है माँ की तरह पूरे पाकिस्तान को जो है वो सर्व करता है, उनको वेलकम करता है, सवाल नहीं करता कि आप कहाँ, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। कराची कभी सवाल नहीं करता कि आप किधर से हैं, वो आपको आगोश में लेता है। तो मेरा ख्याल है कि माँ जो है वो पसीने में तर भी होगी ना, तो फिर माँ ही होती है। तो मेरा ख्याल है कराची पसीने में तर है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है। ये बड़ा एक अलमिया है। मेरा ख्याल है हंसना मना हो गया है, तो नहीं सही बात हंसे। नहीं कराची की बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। देखिए, शिकायत तो किसी को भी ये नहीं है कराची के लोगों से। हाँ। आप लाहौर में किसी आर्टिस्ट से पूछ लें, हम तो रहने वाले, हम तो क्या ही बात करेंगे। किसी भी आर्टिस्ट से पूछ लें, वो कहेंगे कितना प्रोफेशनलिज्म कराची में है, दुनिया पाकिस्तान में कहीं नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। कितना जुगाड़, फास्ट काम कराची। लेकिन हैविंग सेड दैट, लोगों से शिकायत थोड़ी है कराची के लोगों को। बड़े जिसे कहते हैं, कराची एक ऐसा शहर है जहाँ से फिलंथ्रोपी जो है वो पैदा हुई है एक तरीके से। सबसे चैरिटेबल सिटी है दुनिया का, सबसे ज़्यादा बड़ी चैरिटेबल सिटी है। वहाँ कोई आपको खाने में मुश्किल नहीं है, बल्कि अब तो इतना ज़्यादा हो गया कि छुप के भी, क्योंकि वो सैलानी जो है वो मटन कोरमा तो वो फुटपाथ के नीचे उन्होंने रोल बना दिए। बहुत अच्छे खासे लोग जो है वहाँ बैठ के बहुत सारे हाथ साफ कर लेते। तो मैंने ये कहा कि इनको कुछ खाने के अलावा और उनकी कुछ दूसरी चीज़ों वो भी करना चाह रहे हैं। इसी तरह से जो है वो आपके, अगर आप देखें अब्दुल सत्तार एधी साहब का नाम कराची। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। कि जब किसी सियासतदान से पूछो ना कराची में, जो हुकूमत में भी हो, बड़ी शान से ये बातें बताता है कि इतनी चैरिटी इस शहर से होती है। भाई, ये चैरिटी का स्पेस बनावा क्यों? ये काम तो हुकूमत के करने के, यहाँ पर ऐसा हो, किसी को रोजगार फराम करें, एम्बुलेंस सरकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये फखर से बताते हैं कि जी ईदी साहब कराची से थे, जिन्होंने दुनिया का बिल्कुल ऐसी। अरे भाई, हुकूमत के काम, ये तो सारा काम ही हुकूमत का है। हाँ। लेकिन जब नहीं होता तो फिर इस तरह के लोग उठते हैं, जो जैसे आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, या JDC है, और या हमारा फातमी ब्लड फाउंडेशन है, बहुत सारे आपके हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल जैसे काम कर रहा है। तो बहुत सारे नाम है जो कि आप पूरे मुल्क को भी सर्व कर रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ यानी जैसे और दूसरे बड़े शहरों में देखें तो आपको
वो उतने बड़े इडारियो स्कूल है जो गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल है। इसी तरह रुथ फाउ फाउंडेशन है जो कि लेप्रेसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं। तो कराची में अपनी मदद आपके तहत जो कुछ चल रहा है, डॉक्टर अदीब रिजवी कितना बड़ा नाम है। जी जी जी, तभी हैं। कायदे आजम भी तो थे कायदे आजम भी थे, और कायदे आजम तो अभी हर जगह मौजूद हैं, उसी पे सब काम चल रहा है। कायदे आजम ही चला रहे हैं मुल्क को। लोग कहते हैं वो चले गए, मगर वो ही तो चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल। शाम भाई, आप एक नामवर डायरेक्टर हैं और आपको पता भी है, आप काम निकलवाना भी बेसिकली आता है। हमने आपके प्रोजेक्ट्स देखे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक एक्टर को लेकर आते हैं, उससे एक्सपेक्टेशन होती है यार ये कमाल एक्टिंग कर देगा, मगर वो उससे नहीं हो पा रहा होता। तो हाउ डू यू टेल देम कि यार आप, और वो सीनियर आदमी भी हो, तो आप कैसे बताते हैं उसको कि यार फलां भाई नहीं हो पा रहा आपसे? डायरेक्टर को पता होता है कि क्या नहीं डायरेक्ट करना, कैसे नहीं करना। डायरेक्टर ये बताता थोड़ी मैं डायरेक्टर हूँ, बताना नहीं है उसको तो वो माहौल क्रिएट करना है। एक्चुअली सेट पे आपको माहौल फराहम करना जिसमें आप महसूस करने लगें कि आप उसी जगह मौजूद। ओह अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने। उसमें होता ये है कि एक डायरेक्टर जो होता है ना, वो एक साइकेट्रिस्ट भी होता है, एक पुलिसमैन भी होता है, एक काउंसलिंग भी करता है। उसको पता है कि मैं ये सब लोग जो मेरे साथ इतने सारे काम कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी ड्यूटीज सही तरीके से कर भी रहे हैं, इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस एंजॉयमेंट का है। एक्टर्स को ऊपर गुस्सा करना से काम नहीं होता। एक्टर सेंसिटिव होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक्टर्स की इनपुट के साथ जाऊँ, उनको ब्रीफ कर दूँ, दे विल परफॉर्म। अगर मैं उनको करके दिखाऊंगा तो दे विल कॉपी मी। मुझे नहीं कॉपी कराना, मुझे वो चाहिए, उन्हीं के अंदर से निकला हुआ कोई कैरेक्टर चाहिए। तो उम्र डांट वट नहीं होती, मज़े मज़े के वाक़यात होते हैं। कोई है वाक़यात? हाँ वाक़यात है। जैसे हमारा बहुत प्यारा इमरान अशरफ, वो तो सवाल बहुत पैशनेट है। इतना मेहनती मैंने नहीं देखा, बहुत मेहनती, और उसके सवाल भी बहुत होते हैं। तो एकदम की एक शूट हम कर रहे थे, रात का वक्त था और हमको दिन से पहले शूट ख़त्म करनी थी, और वो टाइम ऐसा आ गया था कि इमरान का ही लास्ट शॉट हो रहा था। तो इमरान का शॉट था, कैमरा उसकी तरफ ट्रैक करते हुए जा रहा है, और वो लास्ट उसके हाथ में सैंडले जो कि हीरोइन ने फेंकी, उसने पकड़ी भी, ग्रैब की, और उसका शॉट ये था कि जब ये चली जाएगी हीरोइन अमर, तो इमरान की तरफ जो है वो ट्रैक इन करेगा कैमरा। तो वहाँ मैंने, आज मैं उम्मीद ये करता हूँ कि कोई चीज़ मुझे एकदम से आती है तो मैं कहता हूँ इमरान, अब मैं काफ़ी दूर था उससे, और लाइट जो है वो बस आने ही वाली थी सुबह की। इमरान ने, मैंने उससे वो इमरान जब तेरे बिल्कुल करीब पहुँचे तो हैंडल को ऐसा कंधे पर डाल के पलट जाना और चलना शुरू कर देना। उसको ऐसा लगा जैसे बड़ा इन्होंने कमाल, वो वहाँ से भागते हुए आया और वो ज़बरदस्त हो गया। लेकिन मेरी थॉट क्या होगी श्याम भाई? मैंने कहा थॉट की ऐसी की तैसी, यू जस्ट गिव द शॉट बिकॉज लाइट है वो जा रही है। तो इस तरह के बड़े मजे के वाक़यात होते हैं, लेकिन आपको एक्टर्स के साथ उनकी उसमें चलना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई ये चीज़ चाहिए। बास एक्टर्स जो हैं वो जो मेरे साथ 2-4 दफ़ा काम करते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ ये कहेंगे हाँ नज़र उठा दो और गिरा दो और इधर देख लो, कर लो, ये कर लो, कैमरा तुम्हारे हाथों पे जा रहा है या तुम्हारे फेस पे आ रहा है या कोई तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको, तो वो उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन वो सीन से बाहर नहीं निकलना है जब तक कि कट से पहले अगर आप निकल आते हैं तो फिर आप क्राइम करते हैं। सही बात, यू हैव टू बी देयर। ठीक है अभिशाम भाई, जाने से पहले कुछ बुरे काम आपसे कराने हैं, जज करवाना है लोगों को। जी। हम एक टेबल दिखाएंगे आपको, आपने तस्वीरें आएंगी, आपने बस उनको रैंकिंग में प्लेस करना है। ठीक है। दिखाओ, इसका नाम है डोंट जज। डोंट जज, ठीक है। एक्टर्स की तस्वीर आएगी, ठीक है, और आपने बताना है कि वो क्या, कि सबसे ज्यादा कौन चार्ज करेगा मूवी के लिए। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है आपकी रैंकिंग में? ठीक है। और वो रैंकिंग कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 6। 1 से 6 दिखाओ भाई। हुमायूं सईद भाई, हुमायूं सईद भाई, वो क्या लगता है किस नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे मांगने वाले एक्टर होंगे? ये तो पैसे ही नहीं लेते हैं। पैसे ही नहीं लेते ये। हाँ, तो आप खुद ही बनाते हैं फिल्म। हाँ, खुद ही बनाते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने फिल्म बनानी है, इनको कास्ट करना है, वो क्या लगता है सबसे कम पैसे यही लेंगे? हुमायूं मेरा ख्याल है कि ये जो 1 to 6 है ना, हाँ, इनके पैसे, चलो ये छोड़े, हाँ, इनके कितने पैसे बनते हैं उस हिसाब से रैंक कर दो आप। पैसे इनके कितने बनेंगे? पैसे बताऊं? आपने बताना है कि अगर हुमायूं सईद और बहुत सारे एक्टर्स और भी आएंगे
पैसों के हिसाब से वर्थ सबसे ज्यादा किसकी है? ये नहीं कि इनके पास कितने हैं, मगर अच्छा, ये एक्टर वर्थ कितनी है? वर्थ कितनी है यार? ये 2-10 करोड़ का आदमी है। हाँ ठीक है ठीक है, रैंक देना, रैंक दूं। हुमायूं मेरे ख्याल है 4 पे हो। चौथे नंबर पे आपको लगता है एक्टर हुमायूं भाई की वर्थ है? चौथे नंबर पे फिट कर दीजिए हुमायूं भाई को। अगला दिखाइए, फहाद मुस्तफा की आपको क्या लगता है क्या वर्थ? फहद मुस्तफ़ा आई थिंक 3। हुमायूं भाई से ज्यादा पैसे बनते हैं फहद भाई के, लगा दो बेटा। अब क्या है हमारे पास मार्केट में? फवाद खान। हाँ, फवाद खान की क्या वर्थ बन रही है आजकल मार्केट में एहतशाम भाई? किस नंबर पे होंगे? वो फवाद 1 पे है। फवाद भाई नंबर 1 पे होंगे। फवाद भाई को 1 पे फिक्स कर दीजिए। वक्त आ चुका है कि अगले एक्टर की तलाश में निकलेंगे। कौन है? साहिर लोधी है। साहिर लोधी पीछे भी हैं। ओह अच्छा, फिल्म कर भी चुकी हैं। हाँ फिल्म खुद ही बनाई, खुद ही देखी, खुद ही बंद कर दी। साहिर की फिल्म आई थी रास्ता। रास्ता। हाँ। फिर लोग अंदर जाके रास्ता तलाश कर रहे थे बाहर निकलने का। लेकिन वो पैशनेट आदमी है, मुझे आई लाइक हिम। फिल्म कैसी भी हो, बंदा पैशनेट है। और मुझे चाहिए, मतलब मैं समझता हूँ कि बड़ी एक अजीब सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। कर सकता हूँ बात? हाँ, बात तो क्यों नहीं कर सकते? पैशनेट आदमी का काम है यहाँ पे, ठीक है ना। और करके छोड़ देना इज नॉट अ सोल्यूशन। बहुत सही बात। मैं साहिर को ये मशवरा दूंगा, साहिर के अंदर बड़ी पोटेंशियल है। मैंने उसकी फिल्म नहीं देखी, बट उसके अंदर पोटेंशियल है। और मैं चाहता हूँ आना चाहिए ना एक्टर्स को, जो करना चाह रहे हैं एक्सप्लोर करें। साहिर ने कोशिश की, लंबा अर्सा लगी उसके मतलब फिल्म बनने में, थोड़ा अप एंड डाउन आए, आगे पीछे, लेकिन उसको नहीं घबराना था, या शायद उसको करते रहना चाहिए था। देखो, हम बाहर की इंडस्ट्री में, बराबर की इंडस्ट्री में देखते हैं तो हमको ऐसे ऐसे नजर आते हैं जो उस जमाने में कुछ भी नहीं थे, और आज उसका आहिस्ता आहिस्ता काम करते चले आए। जैसे आप अक्षय कुमार को ले लें, आप सुनील शेट्टी को ले लें, आप ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं वहाँ पे जो पहले नहीं इतना ज़्यादा। अजय देवगन तो कोई एक आता है, क्लिक करता है आपके। हुमायूं कौन सा शुरू से उसके मेहनत करते करते, फहद का साथ भी यही है। फहद ने पहली नामालूम अफराद की थी। साहिर जो है उसको काम करते रहना चाहिए। किस नंबर पे डालेंगे? लेकिन पैसों के हिसाब से तो मैं, मतलब जो अभी वर्थ के हिसाब से मैं चाहता हूँ नंबर 6 पे डालें इसको। अभी नंबर 6 पे डाल दें इनको, कहीं तो डालें। हाँ, नंबर 6 पे डालें। तो साहिर को काम करना चाहिए। साहिर भाई को काम करें। हाँ बिल्कुल, साहिर भाई काम करें। क्या कर रहे हैं? दूसरी तीसरी फिल्म से शायर हो सकता था कि शायर पिक कर जाए। सही कह रहे हैं आप, है ना? या तो लेकिन फिल्म खुद ही बनानी है। शायर यू हैव टू वर्क, मतलब दूसरे के साथ। हाँ कर लेना आप काम। हाँ कर लें, कह रहे हैं वो तो। डांट रहा हूँ मैं। वाह उस्ताद इफ्तिखार ठाकुर भाई, जितनी हिट फिल्में इफ्तिखार भाई ने दी हुई है, शायद ही इनमें से किसी ने दी हुई है। इफ्तिखार ठाकुर साहब जो हैं बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने जो अभी वो जो ये तो इनकी तो मार्केट जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान में अगर फिल्में रिलीज हुई हैं, इंग्लैंड बहुत बड़ी मार्केट है, कनाडा और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी क्राउड है वहाँ इफ्तिखार ठाकुर एक बहुत बड़ा मुस्तनद नाम है। आई लाइक हिम वेरी मच। और मेरे ख्याल है पैसों के हिसाब से अभी तो ये तो अगर मेरे को चांस होता तो मैं ऊपर ले जाता। वजह उसकी है कि वो इनकी फिल्में बड़ी हिट हुई हैं यार, बहुत फिल्में। लेकिन बहुत अच्छे नेक आदमी पैसे नहीं लेते। पैसे नहीं लेते, कम लेते। तो तस्वीर यहाँ क्या करूँ? तस्वीर है, एक्टर तो बहुत बड़े हैं ना। तो इनको अभी आप प्लेस कर दें 5 पे डाल दीजिए इफ्तिखार भाई को, साहिर भाई से थोड़ा ऊपर रख दीजिए। हाँ, अब आखिरी तस्वीर है, 2 नंबर पे जाएगी। ठीक है, 2 नंबर पे कौन फिट होता है? फैसल रहमान भाई। नॉट बैड। ही इज वन ऑफ द ये जो वहीद मुराद के बाद नदीम साहब का भी एक टाइम, उसके बाद अगर एक यंग हीरो आया था पाकिस्तान, आप लोगों को शायद याद ना हो, मुझे याद है, नजरुल इस्लाम साहब ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था नहीं अभी नहीं, और उसमें आबरा शरीफ नहीं, शबनम और ये यंग स्कूल बॉय था उस जमाने में। ये मैट्रिक में थे गालिबन 17-18 साल, 16-17 साल होगी एज। और इतना खूबसूरत वो फिल्म बनाई थी नजरुल इस्लाम साहब ने, वो मैंने कुछ 4 दफ़ा देखी फिल्म, क्योंकि हम यंग थे और एक यंग हीरो आया था। वो हीरो का तस्वुर चेंज हुआ पाकिस्तान में।
फैसल रहमान की वजह यंग भी हो सकते हैं, यंग भी हीरो हो सकता है, और हीरोइन की उम्र बड़ी थी उसमें, हाँ। और वो बहुत खूबसूरत एक सोशल मैसेज था फिल्म। तो फैसल रहमान के लिए मैं दिल से, और एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर। ठीक, तो ये है कि आपकी लिस्ट के हिसाब से फवाद खान को आप सबसे ज़्यादा पैसे देंगे, फिर फैसल रहमान को देंगे, फवाद मुस्तफ़ा को भी आप पैसे दे सकते हैं तीसरे नंबर पे, हुमायूं सईद तो वहीं चौथे नंबर पे, इफ्तिखार भाई कहाँ पैसे लेंगे? हाँ, और फिर हुमायूं तो पैसे लेते ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए इस लिस्ट में। हाँ, अब फहद भी अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो पैसे थोड़ी पैसे ले रहे हैं अपनी प्रोडक्शन से। सही है, है ठीक ना? बात, ठीक बात। जो फिल्म जिसमें मैं भी हूँ और आप भी हैं, हाँ, नहीं, हाँ, अच्छा वो नहीं, ठीक है, तो उसमें पैसे फहद कहाँ लेते हो? लेकिन फहद दूसरी फिल्म में जरूर पैसे लेते हैं। दूसरों फिल्म में बहुत पैसे लेते हैं। हाँ, एहतिशाम भाई बहुत अच्छा लगा ये सब रैंकिंग करके। आपसे जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दो चीजें आप मुझे बताएंगे, एक ही चीज बताएंगे। चले, आपके जो लाखों करोड़ों फैंस हैं आपकी राइटिंग के, डायरेक्शन के, एक्टिंग के, बहुत फैंस, अगर इनमें से कोई पावर दे दूं आपको कि इनमें से कोई एक गलत चीज आपने खत्म कर देनी है और आप कर भी सकते हैं, तो क्या खत्म करेंगे इनमें से? फैंस में से? अपने फैंस में से। उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन तो होता नहीं है, वो तो उनसे मुलाकात होती है, ये जो पोस्ट वोस्ट होती है उसके ऊपर। आप ख्वाहिश आपकी क्या है कि यार मेरे चाहने वाले ये काम ना करते हो? मैं अब मेरे चाहने वाले नहीं, मैं तो सिर्फ ये लोगों से, सारे जितने फैंस हैं दुनिया भर के, बस उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको ज़रा सा समझने की ज़रूरत होती है। और वो ये थे, जैसे आप किसी को प्रेस करते हैं, आप उसका काम देखते हैं, कभी कभी इंसान है, सबसे कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस गलती को बस पकड़ के मत बैठिए, हम भी इंसान ही होते हैं, ओवरलुक कीजिए, और उसको ओवरलुक कीजिए। और उसके ऊपर जब आप कमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स किसी को का दिल दुखा भी सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करने चाहिए, आप क्रिटिकली उनके ऊपर बात करें, उनके काम पे बात करें। पर्सनल लाइफ की कुछ बस मुश्किलात होती हैं जो कि निकल के आ जाती हैं, वो हर फील्ड की ही होती हैं, बेशक। लेकिन इन ये बेचारे जो आप लोगों के लिए सारी ज़िंदगी आप लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं, इनकी अगर ज़िंदगियों में से कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उनको उसी मोहब्बत के साथ उनकी करते रहिए। शुक्रिया एहतिशाम भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन अस्सलाम मनाए। और दिन रात 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में, सो के जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।